हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 30। सो क्लास 9 सबसे पहले अपना नेम और क्लास टीचर नेम मेंशन करेंगे अपनी वर्कशीट पे और उसके बाद अपनी वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या चीज़ पता होनी चाहिए, मतलब आपके यहाँ पे बोला गया है कि रिक्वायर्ड प्रीवियस नॉलेज। सबसे पहले आपको कौन सी नॉलेज होनी चाहिए इस वर्कशीट को करने के लिए, वो है क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि क्राइटेरिया का मतलब होता है रूल, ठीक है, वहाँ ब्रैकेट में भी लिखा था लास्ट वर्कशीट में। क्राइटेरिया का मतलब है रूल। तो आपको रूल्स पता होने चाहिए किसके, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल जो कॉन्ग्रुएंस होते हैं वो कैसे होते हैं उसके रूल पता होने चाहिए। तो हमने पढ़ा था ना रूल, एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। SAS रूल, SSS रूल, SAS रूल, ठीक है, और RHS रूल, ठीक है। तो SAS साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, एंगल साइड एंगल, और RHS राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चारों रूल्स एक बार अच्छे से रिवाइज होने चाहिए। तो हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था, उसी के बेसिस पे ये वर्कशीट आपको दी गई है। तो चलिए पढ़ते हैं आज की वर्कशीट। सबसे पहले आपको बोला गया है कि चिल्ड्रन यू नो डैट अ ट्राइंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड एन आइसोलेस ट्राइंगल। आपको बोला गया है कि बच्चों ये आपको तो पता ही होगा कि जो ट्राइंगल है, ठीक है, क्या एक ट्राइंगल है अगर उसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, क्या दो साइड्स इक्वल होती हैं तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आइसोलियस, एक मिनट, उसे हम क्या कहते हैं, आइसोलेस ट्राइंगल। क्या बोलते हैं, आइसोलेस ट्राइंगल। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा भी है कि ये ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स, मतलब ये और ये साइड जो है वो क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। मतलब दो साइड इक्वल होनी चाहिए, वो कैसे भी हो सकती हैं, लेकिन दो साइड्स अगर इक्वल होंगी तो वो आइसोलेस ट्राइंगल होता है। लेट्स प्रूव सम प्रॉपर्टीज ऑफ दिस टाइप ऑफ ट्राइंगल। तो इस टाइप के ट्राइंगल की हम क्या है, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम प्रूव करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको एक थ्योरम दिया गया है। क्या दिया गया है, थ्योरम। इसमें आपको बोला गया है कि प्रूव दैट द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोलेस ट्राइंगल आर इक्वल। यहाँ पे आपको प्रूव करना है कि जो अपोजिट एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, ठीक है, जो इक्वल साइड है उनके जो एंगल्स हैं आइसोलेस ट्राइंगल के वो इक्वल है। यहाँ पे आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। क्या प्रूव करना है कि आप देख सकते हैं फिगर में जो अपोजिट साइड्स हैं, ठीक है, जो कि इक्वल भी हैं, इनके जो एंगल्स हैं वो भी क्या है, इक्वल हैं। ये आपको यहाँ पे प्रूव करना है, ठीक है। प्रूव दैट द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोलेस ट्राइंगल आर इक्वल। तो जब भी आप थ्योरम यहाँ पे ये सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। वो पॉइंट्स क्या है मैं बता देती हूँ। 4 पॉइंट्स है। पहला है गिवन। आपको जो भी थ्योरम है या क्वेश्चन है उसमें क्या क्या चीज़ें गिवन है, क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, ये आपको लिखना होता है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि लिखा हुआ है। उसके बाद टू प्रूव, आपको प्रूव क्या करना है, क्वेश्चन में प्रूव क्या करने को बोला गया है आपको वो लिखना पड़ता है। और उसके बाद अगर क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है तो कंस्ट्रक्शन आपने क्या की है ये आपको बताना है। जैसे इस वाले क्या कहते हैं फिगर में हमने कंस्ट्रक्शन AD की है, ठीक है। सो ऐसे ही आपको ये बताना पड़ेगा। और कंस्ट्रक्शन हर फिगर में हो ये ज़रूरी नहीं है, कुछ फिगर्स में होती है ज़रूरी और कुछ में ज़रूरी नहीं होती है। तो ये किसी किसी क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन पॉइंट जो है आप लिखेंगे और वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। जो 4th पॉइंट है वो है प्रूफ। अब आपको यहाँ पे प्रूफ करके बताना है, ठीक है, कि आप जो क्वेश्चन आपको प्रूफ करने को दिया गया आपको यहाँ पे प्रूफ करके और फिर एंड में बताना है कि वो प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। सबसे पहले आपको गिवन क्या है, यहाँ पे आपको गिवन है कि एन आइसोलेस ट्राइंगल ABC इन विच AB इक्वल AC। यहाँ पे आपको बोला गया है कि AB इक्वल AC। यहाँ बोला है ना इक्वल साइड, ये तो आपको गिवन है। तो यहाँ पे आपने एक ट्राइंगल बनाया और ट्राइंगल में नेम दिया, तो यहाँ पे आपका जो नेम है वो क्या हो गया, AB और AC जो है वो इक्वल है, किस में, आइसोलेस ट्राइंगल में,
ठीक है। तो ट्राइंगल ABC में AC और जो AB है ये दोनों इक्वल हैं, ये आपको गिवन है, ये बता रखा है कि एक आइसोलेस ट्राइंगल ABC जिसमें AB और AC दो साइड्स इक्वल है, ये आपको थ्योरम में कहा गया है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि ये दोनों भी एंगल जो है इक्वल है, जो इनके एंगल बन रहे हैं वो क्या है, इक्वल है, ये अब आपको यहाँ पे प्रूव करना है। तो आप इसे लिख देंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया है, इस क्वेश्चन में आप कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। इसमें आपको बोला है जॉइन द वर्टेक्स A to D वेयर D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन करना है, और कंस्ट्रक्शन क्या है, AD का। कंस्ट्रक्शन किसका है, AD का है, ठीक है। जिसमें अगर आप देखें ध्यान से, आप देखेंगे जो D है वो मिड पॉइंट है किस लाइन का, BC का, ठीक है। मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, जो बीचों बीच से किसी लाइन को डिवाइड करती है, ठीक है, 1:1 के रेशो में, यहाँ पे ये बोला गया। अब हमें प्रूव करना है इसे, तो प्रूव में बोला है आपको इन ट्राइंगल BAD। अब आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि जो आपका ट्राइंगल है BAD ये वाला ट्राइंगल और CAD ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल हैं आपके पास, ठीक है, जो यहाँ पे बन गए हैं जब आपने AD लाइन को कंस्ट्रक्ट किया। उसके बाद आपको बोला गया है कि AB जो है वो इक्वल है AC के, AB इक्वल है AC के, क्या, AB AC के इक्वल है। तो ये आपको गिवन है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे। आप देख लीजिए यहाँ पे आप कि आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने ज़रूरी हैं। ब्रैकेट में आप इसलिए लिखेंगे कि आप ये बता सकें कि आपने ये पॉइंट लिया कहाँ से, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम में सिर्फ इतना पॉइंट जो है लिख देते हैं, ये नहीं लिखते, तो इसकी वजह से भी जो आपके कुछ मार्क्स हैं उसमें क्या होती है, कटिंग होती है। क्यों, क्योंकि ये जो होता है, जैसे कि आपका मान लो पूरा स्टेप है तो इसमें आधे मार्क्स इसके और आधे मार्क्स इसके होंगे, ठीक है, तो ये आपको बताना ज़रूरी होता है। ओके, तो अब यहाँ पे आपने AB और AC को तो प्रूव कर दिया कि इक्वल है क्योंकि ये गिवन है। उसके बाद आप बोलेंगे कि BD और CD क्या है, ये दोनों भी इक्वल हैं, BD और CD और CD इक्वल क्यों है, क्योंकि आपने BC जो लाइनों से बीच में से क्या किया है, मिड पॉइंट जो D है वो यहाँ पे से कट कर रहा है, तो इससे क्या हो गया कि ये और ये हाफ हो गए, तो ये दोनों भी बाय कंस्ट्रक्शन से इक्वल हैं, ठीक है, क्योंकि मिड पॉइंट आपको पता है कि क्या करता है, हाफ करता है, तो यहाँ से आपने ये प्रूव कर दिया। अब इसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे कि AD जो है वो AD के क्या है, इक्वल है, ठीक है। AD के इक्वल क्यों है, क्योंकि ये क्या है, कॉमन है, दोनों में क्या है, इस वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल में कॉमन है, ठीक है, दोनों में ये सेम है, तो इसीलिए ये यहाँ पे इक्वल है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपने यहाँ पे 3 चीज़ें लिखी हैं और वो तीनों चीज़ें क्या हैं, साइड साइड और साइड, मतलब आपने ये वाली साइड, ठीक है, इक्वल प्रूफ की, फिर ये कॉमन हो गई और ये जो है आपकी हाफ होने की वजह से ये दोनों भी क्या है, इक्वल हो गई। तो यहाँ पे आपका जो ट्राइंगल BAD है, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल आपका क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, ठीक है। ट्राइंगल BAD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CAD बाय SSS रूल, ठीक है। तो आपने यहाँ पे SS रूल से, साइड रूल से कॉन्ग्रुएंस रूल जो होता है आपका, प्रूव कर दिया कि ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं, ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। तो यहाँ पे अगर आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो अगर मैंने आपको ये बताया कि कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से क्या होता है कि उस ट्राइंगल्स के दोनों जो ट्राइंगल है उसका हर पार्ट जो है एक दूसरे के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर ये दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो बाय CPCT आप देखेंगे कि एंगल ABD और एंगल ACD, क्या, ABD और ACD ये दोनों एंगल भी क्या हो गए, इक्वल प्रूव हो गए, ठीक है, CPCT से। तो CPCT क्या है आपका, CPCT है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पे CPCT से क्या हो गया, इक्वल प्रूव हो गया। तो आपने यहाँ पे एंगल B और एंगल C जो है लिख दिया कि ये दोनों क्या है, ये इक्वल प्रूव हो गए, हेंस प्रूफ, तो आपका आंसर आ गया। ओके, नाउ अब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपको 2 जो है पॉइंट्स बताए गए हैं जो आपके नोट्स आप कह सकते हैं। पहला पॉइंट है ऑल एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल। यहाँ पे आपको बोला गया है कि जितने भी एंगल्स होते हैं, ऑल एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल के जितने भी एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। इक्विलेटर ट्राइंगल की बात हो रही है क्योंकि इक्विलेटर में सभी साइड्स और सभी एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। अब ये क्यों बताया है ये आगे आपको पता चलेगा। सेकेंड पॉइंट है द कन्वर्स ऑफ दिस इज ऑल्सो ट्रू दैट इफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल देन ऑल साइड विल बी इक्वल। तो यही बोला गया है कि अगर
किसी भी ट्राइंगल के सभी जो साइड्स हैं अगर वो इक्वल होंगे तो एंगल्स भी इक्वल होंगे, और अगर एंगल्स इक्वल हैं तो साइड्स भी इक्वल होंगी। तो यहाँ पे कन्वर्स कर देंगे कि अगर आपको दिया है कि एंगल्स इक्वल हैं तो वहाँ से आप प्रूव कर देंगे कि साइड्स भी इक्वल हैं, और अगर आपको साइड्स इक्वल दी हैं तो आप वहाँ से एंगल इक्वल प्रूव कर देंगे। सेकेंड पॉइंट का मतलब ये है, ठीक है। द कन्वर्स ऑफ दिस इज ऑल्सो ट्रू दैट इफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल देन ऑल साइड्स विल बी इक्वल, ठीक है। एंगल्स इक्वल हैं तो साइड्स भी इक्वल ही होंगी, ठीक है। सो अब आपको यहाँ पे बोला गया है कि लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस थ्योरम। अभी जो आपने थ्योरम पढ़ा है उसके बेस्ड आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि इन फिगर ट्राइंगल ए बी सी, आपको ए बी सी एक ट्राइंगल दिया है, इज एन आइसोलेस ट्राइंगल विद ए बी इक्वल ए सी। आपको एक आइसोलेस ट्राइंगल दिया है, ठीक है, ए बी सी। इसमें आपको बोला गया है कि जो ए बी है वो इक्वल है ए सी के। ए बी क्या है, ए सी के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर फिगर में तो ए बी ए सी के इक्वल है, ये वाली लाइन बोली गई है। डी एंड ई आर 2 पॉइंट्स ऑन बी सी। जो डी और ई है ये 2 पॉइंट्स है किस पे, लाइन बी सी पे। बी सी लाइन है, इस पे डी ई जो है वो क्या है, 2 पॉइंट्स हैं, ये आपको यहाँ पे बताए गए हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे बोला गया है कि बी सच डैट बी ई इक्वल सी डी। अब यहाँ पे आपको बोला गया है कि बी ई जो है, ठीक है, क्या, बी ई जो है वो इक्वल है सी डी के। किसके इक्वल है, सी डी के, ठीक है। जैसे ये आपकी लाइन है पूरी, ये स्ट्रेट लाइन, इसमें आपको बोला गया है कि ये जो है वो इसके इक्वल है, ठीक है। ऐसे आपको कुछ ऐसे बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि शो डैट ए डी इक्वल ए ई। अब आपको यहाँ पे शो क्या करना है, आपको यहाँ पे बताना क्या है, यहाँ पे आपको बताना है कि जो ए डी है वो इक्वल है ए ई के। ए डी और ए ई जो है वो एक दूसरे के इक्वल है, ये आपको यहाँ पे प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसमें आपको बोला गया है कि इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी ई, ए बी डी और ए सी ई, ए बी डी ये वाला आपका जो ट्राइंगल है, ठीक है, और ए सी ई, ठीक है। तो आप देखेंगे ये दोनों ट्राइंगल जो हैं, हम इनकी बात करें, इसमें आपको बोला गया है कि जो ए बी है वो ए सी के इक्वल है, ठीक है। ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, ये आपको गिवन है, मतलब दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए बी जो है ए सी के इक्वल है, ये आपको गिवन है, तो यहाँ से आप इसको लिखेंगे। और यहाँ पे आप 1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये आपने अभी आगे यूज़ करना है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे आप गिवन लिखेंगे और ये भी लिखेंगे कि आपका फर्स्ट पॉइंट है जो आप आगे यूज़ करेंगे। उसके बाद है देयरफॉर एंगल सी इक्वल एंगल बी। तो यहाँ पे आपको बोला है जो एंगल सी है वो एंगल बी के जो है इक्वल है, ठीक है। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है। यहाँ पे आपको बोला गया जो इक्वल साइड्स होती हैं उनके जो एंगल्स होते हैं, ठीक है। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, अपोजिट साइड जो है उनके जो एंगल्स होते हैं, अगर साइड्स इक्वल हैं तो उनके एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपने इसको लिखा। अब उसके बाद आप इसके सामने 2 लिखेंगे, ठीक है। अब ये 2 क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये भी आपको आगे यूज़ करना है, ठीक है। सो आपको यहाँ पे बोला है कि बी ई इक्वल सी डी। बी ई जो है वो सी डी के इक्वल है, ये आपको क्या है, गिवन है। ये भी आपको गिवन है कि जो बी ई है वो किसके इक्वल है, सी डी के, ठीक है। इस वाली लाइन के ये इक्वल है, ये भी आपको गिवन है। तो सब्ट्रैक्टिंग डी ई फ्रॉम बोथ साइड। अब आपको क्या बोला है कि आपको जो डी ई है, ठीक है, डी ई, इसको आपको क्या करना है, दोनों जो साइड्स हैं उनसे क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो आप यहाँ देखेंगे कि बी ई माइनस डी ई क्या है, बी ई माइनस सी डी ई। आप देखिए बी ई है, इसमें से अगर आप डी ई माइनस कर देंगे, ठीक है, और अगर आपका जो है डी सी डी है, ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं कि आपको बोला गया ये पूरी लाइन है, ठीक है, इसमें से आपको जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये जो है इसको माइनस कर देना है, ठीक है। एक तरफ से आप ये माइनस करेंगे और फिर दूसरी जो लाइन है उसमें से बोला गया है कि इसमें से इतना पार्ट जो है माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे कि जो डी ई इतनी लाइन है, ठीक है, इसमें से और इस वाली लाइन में से माइनस हो जाएगा, तो ये पार्ट हट गया और ये कितना हो गया, ये बचा, है ना।
और ये दोनों इक्वल बचे, ठीक है, क्या बचे, इक्वल बचे। तो आप देखेंगे क्योंकि बी ई और सी डी इक्वल थे तो इसमें से आपने डी दोनों तरफ से माइनस कर दिया, तो आपका बी डी और सी जो है वो इक्वल प्रूव हो गया, ठीक है। तो यहाँ ये आपका बन गया थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड इक्वेशन यूज़ करनी है और यहाँ पे आप लिखेंगे बाय ट्राइंगल ए बी डी एंड ए सी ई बाय एस ए एस रूल, ये क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये साइड है, ये एंगल है और ये फिर से साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आप अगर देखें ट्राइंगल, अगर ये दोनों ट्राइंगल देखें तो, ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल में आप देखेंगे कि कौन सी 3 चीज़ें हैं जो आपने प्रूव की हैं। वो है कि आपकी ए बी लाइन जो है वो ए सी के इक्वल है, एक ये चीज़ प्रूव की। दूसरा आपने ये एंगल्स प्रूव कर दिया और तीसरा आपने इसका जो बेस है वो भी प्रूव कर दिया कि ये तीनों इक्वल है। तो 1, 2 और तीसरा ये 3 चीज़ें प्रूव की। साइड एंगल साइड से क्या हो गया, सॉरी, साइड एंगल साइड से ये रूल जो है कॉन्ग्रुएंस रूल से प्रूव हो गया कि ये क्या है, ट्राइंगल है। सो देयरफॉर बाय सीपीसीटी आप देखेंगे कि यहाँ पे सीपीसीडी से जो है एई और एई जो है वो क्या हो गया, एडी और एई जो है बाय सीपीसीटी एंगल जो है आपके जो है एंगल साइड ये सब जो है आपने इससे प्रूव किया, तो आपका ट्राइंगल जो है वो क्या प्रूव हो गया ना, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। तो आपकी जो ये वाली साइड है वो भी क्या हो गई, वो भी प्रूव हो गई कि इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये एंगल, ये दोनों साइड के थ्रू आपने इस पूरे ट्राइंगल को क्या किया है, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया और इससे आपकी जो है दोनों साइड्स भी जो आपको प्रूव करनी थी वो प्रूव हो गई कि वो क्या है, वो इक्वल हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दिए हैं, ये तीनों क्वेश्चन भी ऐसे ही हैं जैसे अभी आपने सॉल्व किया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम वहीं पे रीड करके और उन्हें वहीं से बेटर समझे, जहाँ पे मैंने आपको ये रिटर्न फॉर्मेट में आंसर्स भी करवाएं। तो चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ, ओके। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, वो है शो डैट एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। आपको यहाँ पे प्रूव करना है कि आपका जो इक्विलेटर ट्राइंगल है, ठीक है, ये आपका इक्विलेटर ट्राइंगल है, इसमें बोला है जो उसके तीनों एंगल है, ठीक है। आपको प्रूव करना है कि हर एक एंगल जो है वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे प्रूव करके बताना है। तो ये कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले जो मैंने आपको पॉइंट्स बताया आपको वो ध्यान रखना है। क्या है, पहला पॉइंट है गिवन, आपको गिवन क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, आपको गिवन क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे आपको देखना है। सबसे पहले आपको दे रखा है कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो एक इक्विलेटर ट्राइंगल है, ये आपको गिवन है, ठीक है, कि एक इक्विलेटर ट्राइंगल है, ये आपको गिवन है। अब जब इक्विलेटर ट्राइंगल दिया गया है तो इसका मतलब क्या है कि देयरफॉर ए बी इक्वल बी सी एंड बी सी इक्वल ए सी। तो आपको ये प्रूव हो गया कि इक्विलेटर ट्राइंगल है तो इसकी ऑल साइड्स ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो जो सभी साइड हैं ए बी, बी सी और ये जो आपकी क्या कहते हैं ए सी है, तीनों जो साइड्स हैं वो क्या हैं, वो इक्वल होंगी, ठीक है, क्योंकि ये इक्विलेटर ट्राइंगल है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ पता चल गई, ठीक है, साइड्स आपको पता चल गई। टू प्रूव, अब आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव आपको ये करना है कि इसका जो हर एक एंगल है, एंगल ए बी सी, ये तीनों जो हैं वो इक्वल है 60 डिग्री के, मतलब हर एक एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे प्रूव करना है और प्रूव जो है अब हम वो करेंगे। प्रूव कैसे करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे कि जो आपका ए बी है वो इक्वल ए सी के है, ठीक है। अब मैंने आपको ये स्टेप बाय स्टेप करवाया है, देखिए ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है। पहले आप 2 लाइंस को यहाँ पे देखेंगे कि आपकी दोनों लाइंस क्या हैं, वो इक्वल हैं। अब ये दोनों लाइंस इक्वल है तो इन दोनों के एंगल्स भी तो इक्वल हो जाएंगे, एंगल सी और एंगल बी जो है वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे बेटा ANGLES होगा, ANGLES। मैंने यहाँ पे एन जो है नहीं लिखा है, गलती से मिसिंग हो गया ये, ठीक है। देखो यहाँ लिखा है ना, यहाँ नहीं है, तो आप इसे करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये मैं यहीं पे आपको बता दे रही हूँ। यहाँ पे आपको बोला गया है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। आपको यहाँ पे बोला गया है कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं उनके एंगल्स भी इक्वल होते हैं अगर साइड्स इक्वल है, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। फिर आप देखेंगे कि ऑल्सो ए सी इक्वल बी सी, ऐसे ही आप देखेंगे कि जो आपका ए सी है और बी सी है, क्या है, ए सी और बी सी, ये दोनों लाइंस, ये दोनों भी इक्वल हैं, ठीक है, क्योंकि ये इक्विलेटर ट्राइंगल है तो साइड्स इक्वल है। अब साइड्स इक्वल है तो इनके एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है। इस रूल से हम देखेंगे कि हमारा एंगल बी जो है वो एंगल ए के क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है। ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, ये दोनों भी इक्वल यहाँ पे आपके प्रूव हो गए। तो इससे ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया सेकेंड
पॉइंट, ठीक है, ये जो आपका एंगल है। उसके बाद आपको बोला है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, आप देखेंगे कि आपकी पहली, ठीक है, जो ये वाली इक्वेशन और सेकेंड ये वाली इक्वेशन, इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो आप यहाँ पे आपका जो थर्ड पॉइंट है, ठीक है, थर्ड इक्वेशन ये बनेगी कैसे कि आपका जो एंगल बी और सी इक्वल है, ठीक है, और बी जो है वो ए के इक्वल है, तो यहाँ से आप देखेंगे तीनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे देखना है कि इन ट्राइंगल ए बी सी, अब ट्राइंगल ए बी सी जो है उस आपका, उसमें आपको ये चीज़ तो पता है कि एक ट्राइंगल, कोई सा भी ट्राइंगल हो, ठीक है, उसके तीनों एंगल्स को जब हम ऐड करते हैं तो 180 डिग्री आता है, ठीक है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ये क्या है, प्रॉपर्टी है ट्राइंगल की, उसके अकॉर्डिंग हमने इसे लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो थर्ड हमारी इक्वेशन थी उसको लिया, थर्ड इक्वेशन में ए जो है वो बी के भी बराबर है और सी के भी बराबर है, तो इसीलिए हमने बी की जगह क्या लिख दिया, एंगल ए लिख दिया, और सी एंगल सी की जगह भी एंगल ए लिख दिया। तो अगर आप यहाँ देखें तो आप देखेंगे कि आपके जो तीनों एंगल्स हैं वो आपने एंगल ए कर दिया, ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि आप जब इन्हें ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 एंगल ए इक्वल 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो 3 है वो क्या हो जाएगा, 180 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 180 से जब ये कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा आपका, 60 हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। तो आपका जो 60 डिग्री है, ठीक है, आप देखेंगे कि जो आपका एंगल ए है वो आ गया 60 डिग्री। अब एंगल ए 60 डिग्री है तो इसका मतलब एंगल बी और सी भी क्या है, 60 डिग्री। तो हैंस प्रूव आपका आंसर यहाँ पे आ गया। ओके, जो आपका सेकेंड क्वेश्चन है, चलिए इस पे आते हैं। इसमें आपको बोला गया है कि ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोलेस ट्राइंगल इन विच altitudes BE and CF are drawn to equal sides AC and AB respectively, शो डैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। अब आपको यहाँ पे क्या बोला गया है, आपको यहाँ बोला गया है कि जो आपका ट्राइंगल ए बी सी है, ठीक है, अगर आप फिगर में देखें कि आपका ट्राइंगल ए बी सी, ये वाला पूरा ट्राइंगल, ठीक है, ये एक आइसोलेस ट्राइंगल है। इसमें आपको बोला गया है जो बी ई है और सी एफ है, ये क्या है, एल्टीट्यूड है, ठीक है, आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स ए सी एंड ए बी। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो ए सी और ए बी है, ए सी और ए बी, ठीक है, इनका एल्टीट्यूड है ये, ठीक है। तो जो ए बी है उसका एल्टीट्यूड ये है, ठीक है, और जो ए सी है उसका एल्टीट्यूड ये है। तो आपको यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है, शो डैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। अब आपको प्रूव ही ये करना है कि ये दोनों जो एल्टीट्यूड्स हैं ये दोनों इक्वल हैं। तो ये इक्वल प्रूव करने के लिए आप जो है सॉल्यूशन पे आएंगे। तो सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है कि ए बी सी एक आइसोलेस क्या है, ट्राइंगल है विद ए बी एंड ए सी इक्वल, ठीक है, जहाँ पे आपका ए बी और ए सी क्या है, इक्वल है, ए बी और ए सी क्या है, इक्वल है, ठीक है, क्योंकि ये आइसोलेस ट्राइंगल है और यहाँ पे आपको ये गिवन है कि ए सी ए बी क्या है, इक्वल साइड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपकी इक्वेशन फर्स्ट बन गई, ठीक है। अब इसके बाद आपको बोला गया है कि बी ई एंड सी एफ आर एल्टीट्यूड्स, बी ई और सी एफ क्या है, एल्टीट्यूड्स हैं, ठीक है, बी ई और सी एफ जो है वो आपके एल्टीट्यूड्स हैं। अब ये एल्टीट्यूड्स हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो आपका एंगल ए ई बी है, ए, एक मिनट, ए ई बी, ठीक है, ये वाला एंगल। उसके बाद आपको बोला है एंगल ए एफ सी, ए एफ सी, ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, 90 डिग्री के हो गए, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया कि एल्टीट्यूड जो होता है ना वो हमेशा 90 डिग्री का होता है, एल्टीट्यूड हमेशा कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो यहाँ से आपके दोनों जो एंगल्स हैं वो क्या प्रूव हो गए कि एंगल एफ और एंगल ई जो है वो 90 डिग्री के हैं, ठीक है। तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन गई, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रूफ पे, टू प्रूव। अब आपको यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि आपके जो एल्टीट्यूड्स के जो लाइंस हैं, ठीक है, बी ई और सी एफ, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों आपकी इक्वल हैं, ये आपको यहाँ पे प्रूव करना है, ठीक है। अब हम प्रूव करके देखेंगे कि हमारा जो आंसर है वो क्या है। प्रूव वी टेक ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी ए सी एफ। आप यहाँ देखेंगे कि आप यहाँ पे दो ट्राइंगल लेंगे, वो कौन से हैं कि ए बी ई, ए बी ई ये वाला ट्राइंगल, और दूसरा है ए सी एफ, ए सी एफ, ठीक है। ये आपके दो ट्राइंगल हो गए, एक ट्राइंगल ये हो गया और दूसरा ट्राइंगल आपका जो है वो ये हो गया, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल आपको क्या करना है, इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। सो
यहाँ पे अगर आप ये दोनों ट्राइंगल इक्वल प्रूव कर देंगे तो CPCT से आपकी साइड्स भी इक्वल प्रूव हो जाएंगी। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे कि आपका जो एंगल AEB है और AFC है वो आपने यहाँ सेकेंड इक्वेशन से देखा कि आपके 90 डिग्री हैं दोनों, और दोनों 90 डिग्री है, इसका मतलब दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे दोनों इक्वल प्रूव हो गए। उसके बाद जो एंगल A है वो दोनों में क्या है, कॉमन एंगल है ना, दोनों में अगर आप फिगर में देखें तो इस वाले ट्राइंगल में भी ये कॉमन एंगल है और इस वाले ट्राइंगल में भी ये क्या है, कॉमन एंगल है। ठीक है, तो दोनों में कॉमन एंगल होने की वजह से क्या हो गया, ये यहाँ पे इक्वल प्रूव हो गया। और फिर आपका जो AB है वो इक्वल AC का है, ये तो आपको क्या है, ये आपको AB और AC अगर आप देखें तो आपको ये गिवन भी है। ठीक है, और आपकी जो इक्वेशन फर्स्ट है आपने यहाँ पे भी से लिखा है, तो ये आपका गिवन है, AB और AC क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से आप देखेंगे कि दो एंगल और एक साइड जो है वो इक्वल प्रूव हो गई, तो ट्राइंगल ABE और ट्राइंगल ACF जो है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। ठीक है, सो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल से दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। तो अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो यहाँ से आपका BE जो है वो इक्वल हो गया CF के बाय CPCT रूल। अब CPCT रूल आपको मैंने पहले बताया था, फिर बता दे रही हूँ कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, तो यहाँ से आपका ये हेंस प्रूव हो गया कि आपके जो दोनों ट्राइंगल हैं ये कॉन्ग्रुएंट है, और कॉन्ग्रुएंट है दोनों ट्राइंगल तो इनकी हर साइड और हर एंगल जो है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो यहाँ पे आपकी ये साइड भी जो है BE और CF जो आपके एल्टीट्यूड है वो इक्वल प्रूव हो। तो अब हम आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपको क्या बोला गया, इसमें आपको बोला गया है कि E and F are respectively the midpoints of equal sides AB and AC of ट्राइंगल ABC। आपको बोला गया है कि जो E और F है ये मिड पॉइंट्स है किसके, इक्वल साइड्स AB और AC। जो AB और AC है ना, AB और AC, ठीक है, ये इक्वल साइड्स हैं ट्राइंगल ABC की। ABC ये दोनों क्या है, इक्वल साइड्स हैं। ठीक है, और इस पे आपको बोला है जो E और F आपके दोनों पॉइंट्स हैं ये मिड पॉइंट्स हैं, क्या है, मिड पॉइंट्स। ठीक है, उसके बाद बोला है शो डैट BF इक्वल CE। मैंने ये आपको यहाँ पे आपके क्वेश्चन में नहीं लिखा, पर मैंने ये आपको इसलिए लिख दिया कि आपको ये पता चल जाए कि आपको यहाँ पे प्रूव करना है कि BF जो है वो CE के इक्वल है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, सिर्फ इसलिए लिखा है, आपको क्वेश्चन वहीं से लिखना है जो आपकी वर्कशीट है वहाँ से आप लिख सकते हैं। इस पार्ट को आप चाहें तो लिखें, चाहे तो ना लिखें, कोई बात नहीं। ठीक है, BF जो है वो CE के आपको यहाँ पे इक्वल प्रूव करना है, BF और CE जो है वो दोनों इक्वल प्रूव करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको गिवन क्या क्या है, यहाँ पे आपको गिवन है कि जो AB है वो AC के इक्वल है, AB और AC जो है ये दोनों लाइंस, ठीक है, साइड्स मतलब ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ से आपकी ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। उसके बाद है E जो है वो मिड पॉइंट है AB का। ठीक है, E जो है वो मिड पॉइंट है कौन सी लाइन का, AB का, E जो है वो मिड पॉइंट है। और जो F है वो मिड पॉइंट है AC का, AC लाइन का मिड पॉइंट कौन सा है, F है। ठीक है, तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब आपको यहाँ पे प्रूव क्या करना है, आपको यहाँ पे प्रूव करना है कि आपकी जो ये दोनों लाइंस हैं BF और CE ये दोनों क्या हैं, ये इक्वल हैं, ये आपको यहाँ पे प्रूव करना है। तो चलिए प्रूव करते हैं। सबसे पहले आपको बोला गया है कि जो AB है वो AC के इक्वल है, ये आपको गिवन है। ठीक है, AB AC के इक्वल है, ये आपको गिवन है, ये दोनों लाइंस इक्वल है, ये आपको गिवन है। तो यहाँ से अगर आप इनका हाफ कर देंगे, क्या कर देंगे, इनका हाफ कर देंगे। ठीक है, तो वो भी तो इक्वल होंगे, जब साइड्स इक्वल है तो उनका हाफ करने पे भी तो वो इक्वली प्रूव होंगे, तो यहाँ से आप उसको हाफ करके इक्वल प्रूव करेंगे। उसके बाद है AE और AF जो है वो इक्वल हो जाएंगे, मतलब AE आपकी जो AE लाइन है वो AF के क्या हो जाएगी, इक्वल प्रूव हो जाएगी। और ये आपने सेकेंड इक्वेशन से जो है आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मतलब आपने इस पूरी लाइन को अगर हाफ कर दिया तो आपकी इतनी लाइन बची। ठीक है, और ये लाइन आपने अभी जो है सेकेंड इक्वेशन में मैंने आपको बताया था कि जो E है वो मिड पॉइंट AB का है, F जो है वो इसका मिड पॉइंट है, तो ये लाइन को क्या कर रहा है, हाफ डिवाइड कर रहा है। हाफ डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस लाइन का अगर आप हाफ कर देंगे, ठीक है, ये वाला पार्ट, तो ऐसे ही आपको बोला गया है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो है वो क्या हो जाएंगी, इक्वल प्रूव हो जाएंगी, क्योंकि ये पूरी लाइन जब इक्वल थी तो इनका हाफ भी तो इक्वल ही होगा। ठीक है, सो उसके बाद आपको बोला है इन ट्राइंगल ABF एंड ट्राइंगल ABF और ACE जो आपका ट्राइंगल है इसमें आप क्या क्या इक्वल है आप ये देखेंगे। आपको यहाँ पे बोला गया है कि इस ट्राइंगल में जो आपका AB है और AC ये आपको जो है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो आपको गिवन था आपने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब एंगल A जो है वो दोनों में कॉमन है। ठीक है, मतलब इस वाले ट्राइंगल में भी और इस वाले ट्राइंगल में भी
कॉमन है, ठीक है। और उसके बाद आपको बोला है कि ए एफ और ए ई जो है आपने ये अभी यहाँ पे प्रूफ किया है, ठीक है, कि हाफ हाफ जब फुल लाइन जो है वो इक्वल है तो हाफ लाइन भी इक्वल होगी। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन से यहाँ पे इक्वल प्रूव हो गया, ठीक है। सेकंड इक्वेशन से आपका ये दोनों भी इक्वल प्रूव हो गया। तो आप देखेंगे कि ये आपका जो ए बी है ए सी के इक्वल, तो ये साइड हो गई। एंगल ए के इक्वल, मतलब ये क्या हो गया, ये एंगल हो गया, और ये भी आपकी साइड हो गई ए एफ और ए ई। तो आप यहाँ देखेंगे कि आपका जो है एस ए एस रूल से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए दोनों ट्राइंगल्स, ठीक है। कौन कौन से ट्राइंगल्स, ये दोनों ट्राइंगल्स, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, ठीक है। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो आप यहाँ देखेंगे कि इनके कॉन्ग्रुएंट प्रूव होने से बी एफ जो है वो सी ई के बाय सी पी सी टी से ये भी इक्वल प्रूव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक और चीज़ बता दूँ कि इस चीज़ को करने के तरीके एक आध और भी हो सकते हैं, लेकिन आपको मैंने शॉर्ट फॉर्म में समझाया है और ऐसा समझाया है कि जो सेकंड क्वेश्चन है और ये जो आपका थर्ड क्वेश्चन है ये आपको सिमिलर ही लगेंगे, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चंस जो हैं ये डिफ़िकल्ट सिर्फ तब तक लगते हैं जब तक आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करते। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, अपनी बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, आपकी बुक में एग्जाम्पल सॉल्व करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। आपके पास बहुत सारी बुक्स होती हैं मैथ्स की, आप उनसे जो है एग्जाम्पल और क्वेश्चंस लीजिए। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, आपको फिर ये धीरे धीरे बहुत इजी लगने लगेगा और इंटरेस्टिंग लगने लगेगा, क्योंकि पेपर में बच्चे सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी से स्कोर करते हैं अगर उन्हें ये समझ आ जाए तो, ठीक है। तो अगर आपको मार्क्स अच्छे स्कोर करना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन आपके कम मार्क्स में भी आते हैं और ज़्यादा मार्क्स में भी आते हैं, ठीक है। जैसे आपके 4 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं और 2 मार्क्स में भी आते हैं या 3 मार्क्स में। तो आपको यही क्वेश्चन जो है ये लिखने का जो तरीका है अगर आप समझ गए, जान गए, तो बस यही है कि आप इसको बहुत अच्छे से जो है समझ जाएंगे तो लिख भी पाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यू आर एबल टू डू एनीथिंग, ठीक है। आप इतने काबिल हैं कि आप कोई सा भी क्वेश्चन या कुछ भी कर सकते हैं। तो वो क्वेश्चन या फिर कोई भी टॉपिक समझना हो तो आपको उसके लिए बस थोड़ी देर बैठ के खुद से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो सेल्फ स्टडी होती है ना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। कोई कितना भी पढ़ा ले अच्छे से, जब तक आप खुद से नहीं बैठते ना तब तक आपको चीज़ें नहीं समझ आएंगी। तो इसीलिए आप जो हैं वो दूसरों की गाइडेंस से पढ़ने की कोशिश करिए। आपको ये वीडियोस इसीलिए प्रोवाइड की जा रही हैं कि आप लोग जो हैं स्कूल नहीं जा पा रहे, कोई बात नहीं, ट्यूशन्स नहीं जा पा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन घर पे बैठ के आप इन वीडियोस के ज़रिए अपनी वर्कशीट खुद से सॉल्व कर सकें। हम बस आपकी हेल्प करना चाहते हैं और आप बहुत काबिल हैं, आप बहुत समझदार बच्चे हैं। इस एज में जो बच्चे हैं उनका दिमाग बहुत अच्छा चलता है, ठीक है। बहुत ग्रोइंग एज होती है तो इसमें आपका जो दिमाग है ना वो बहुत एक्टिव होता है। तो इसीलिए आप इसका सही जगह यूज़ करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए, तो आप जो हैं वो हर क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लेंगे। कोई कुछ भी कहे कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। मैं मानती हूँ आप कर सकते हैं और आप भी मानिए कि आप हर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, बाय बाय। और ये जो हमारी वीडियोस हैं इनका रिटन फॉर्मेट में सभी आंसर जो हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड किए जाते हैं। आप वहाँ से भी इसे ले सकते हैं और चाहे तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आंसर्स का। ओके, सो बाय बाय स्टूडेंट्स।